आप पंजाब में एसडीओ और जेई के एस्पिरेंट हैं? अगर हाँ, तो पंजाब गवर्नमेंट बम्पर वैकेंसीज अनाउंस कर चुकी है। पीपीएससी ने एसडीओ की 39 पोस्ट अनाउंस की थी और पीट्रिपलएसबी ने जूनियर इंजीनियर की 343 वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। ये सारी वैकेंसीज सिविल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। तो 343 वैकेंसीज और 39 पोस्ट बहुत बड़ा नंबर है एसडीओ और जेई के लिए, पंजाब जैसी स्टेट के लिए। तो आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेट्स जानने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। और अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पंजाब की। एक और बात मैं बता देता हूं, www.cizplus.com पर आपकी प्रिपरेशन पैक्स मिल जाएंगे। अगर आप पीपीएससी एसडीओ और पीट्रिपलएसबी जेई दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको मैराथन पैक मिलेगा। अगर आप सिर्फ पीट्रिपलएसबी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बूस्टर पैक मिल जाएगा। इन दोनों के अलावा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी हम भेजेंगे। 21 बुकलेट्स का ये मटेरियल है, आप इस पैक को भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें कि आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो कि पंजाब से रिलेटेड हैं, जेई एसडीओ के जो पंजाब में पूछे गए हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों पैक्स में बता देता हूँ आपको स्ट्रीमलाइन वीडियो लेक्चर्स, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, वर्कबुक और वो सब कुछ मिलेगा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का, जो कि इन दोनों के सिलेबस को कंप्लीटली आपको प्रिपेयर करवाएगा। आप इस एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन दोनों पैक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आप कंप्लीट पूरा अच्छे से देखें। क्वेश्चन इस सीरीज का ये है, द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ लाइन इज 300 डिग्री 15 मिनट्स, इट्स क्वाड्रेंटल बेयरिंग वुड बी। तो सपोज कि हमारे पास हम होल सर्कल बेयरिंग हमें गिवन है, ये है नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। तो जब भी हम होल सर्कल बेयरिंग देखते हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, नॉर्थ से लाइक दिस। तो 300 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा। सो इन केस अगर मैं वो सर्वे लाइन बनाऊंगा ये रेड कलर से, वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हम कंप्यूट कर सकते हैं। अगर हमें क्वाड्रेंटल बेयरिंग चाहिए वो क्या होगी, नॉर्थ और वेस्ट। तो कार्डिनल पॉइंट्स होंगे नॉर्थ और यहाँ पर होगा वेस्ट। अब बीच में एंगल हमें ये वाला कंप्यूट करना है, क्योंकि हमेशा एंगल क्वाड्रेंटल बेयरिंग में नॉर्थ साउथ बेयरिंग से ही देखा जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ही देखते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 59 डिग्री एंड 15 मिनट्स, क्योंकि ये टोटल है 300 डिग्री 15 मिनट्स। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड from which signals can be recorded to enable a global positioning system receiver to determine latitude, longitude and altitude। तो कितनी नंबर ऑफ मिनिमम सैटेलाइट्स हमें रिक्वायर्ड हैं ताकि हमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड मिल जाए? इसका आंसर है जीपीएस के लिए, इसका आंसर है 4। तो ध्यान से देखना, अगर आपको सिर्फ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकालना है, इसका मतलब यू नीड टू डिटरमिन ओनली द पोजीशन इन 2 डायमेंशन। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालना है, 2 डायमेंशन में चाहिए, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 3 चाहिए। बट इन केस यू रिक्वायर लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड प्लस इट्स ऑल्टीट्यूड ऑल्सो, जिसको हम एलिवेशन भी कहते हैं। अगर आपको ऑल्टीट्यूड ये तीनों चाहिए हैं तो इसके लिए यू नीड टू हैव 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्वेश्चन में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड तीनों पूछे गए हैं। तो इन केस अगर आपके क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड नहीं आता, सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आता है, तो आप इसका आंसर 3 कर आना, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूं, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव कंटूर्स इज नोन एज। तो कंसेक्यूटिव कंटूर्स के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, कंटूर लाइन, कंटूर इंटरवल या कंटूर ग्रेडियंट या हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो इसलिए इसका आंसर बहुत इजी है, दैट इज कंटूर इंटरवल। तो कंटूर इंटरवल इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द आरएल्स ऑफ 2 कंटूर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैप पर दिस इज 1 कंटूर, ये 100 मीटर्स का मान लेते हैं, दिस इज अनदर कंटूर, ये 101 मीटर का मान लेते हैं, दिस इज अनदर कंटूर, ये 102 मीटर्स का मान लेते हैं। तो इसका कंटूर इंटरवल क्या होगा, 1 मीटर का, 1 मीटर का सक्सेसिव है, राइट। The branch of surveying in which measurements of distances
is done by computations is known as. So वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम कंप्यूटेशन की हेल्प से डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं? दैट इज प्लेन टेबल या थियोडोलाइट सर्विंग या टैक्योमेट्री या एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग. तो बहुत आसान है, टैक्योमेट्रिक सर्विंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये टैक्योमेट्री में ही होता है जिसमें हम कंप्यूट करते हैं और डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं. चेन सर्विंग एक ऐसा है जो कि डिस्टेंस तो मेजर करता है बट उसमें कंप्यूटेशन नहीं करनी होती, राइट? टैक्योमेट्री समझ गए आप? ओके. नेक्स्ट मैं देखूंगा, तो ये क्वेश्चन है जूनियर इंजीनियर पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जो कि 2015 में आया था. इफ द आरएल ऑफ अ बेंचमार्क इज 100 मीटर, द बैक साइड इज 1.215 मीटर एंड द फोर साइड इज 1.870 मीटर, द आरएल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन इज. तो हमें कैसे निकालना है? हम देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलती है? आरएल ऑफ बेंचमार्क दैट मीन्स 100 प्लस इसमें बैक साइड रीडिंग ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी विच इज 1.215. तो ये आ जाता है 101.215 मीटर. ये तो आ गई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. एंड सिंस वी वांट टू फाइंड आउट आरएल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन, तो अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम 1.870 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो आरएल ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन कैसे होगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड. फोर साइड हमें गिवन है, तो जब मैं ये कंप्यूट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? देखिए 101.215 माइनस 1.870. इसको सब्ट्रैक्ट करिए और जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 99.345 मीटर्स. सिर्फ एक ही ऑप्शन थी जो 100 से कम है, ऑप्शन नंबर ए. दिस इज 99.345. कंसेप्ट को समझ गए? हमने पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड सब्ट्रैक्ट किया ताकि हमें आरएल मिल जाए. तो वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन आपको अगर बेसिक कंसेप्ट लेवलिंग का क्लियर है तो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स हमारे से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसमें हम लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, प्रिपरेशन टिप्स और नए वीडियोस के लिंक्स शेयर करते रहते हैं. आगे चलता हूँ. इफ एन अपग्रेड ऑफ 1.5% इज फॉलोड बाय अ डाउनग्रेड ऑफ 0.5%. तो ये है अपग्रेड, ये 1.5% है. दिस इज फॉलोड बाय अ डाउनग्रेड ऑफ 0.5% and rate of change of grade is 0.2% per 20 meter chain. Then the length of vertical curve is. अब हमें वर्टिकल कर्व की लेंथ निकालनी है. हमें पता है कि 0.2% पर 20 मीटर्स आता है. तो टोटल चेंज कितना है? अगर आप देखेंगे व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? 1.5 प्लस 0.5 दैट मीन्स 2%. नाउ 0.2% में 20 मीटर्स है, तो इसका मतलब 2% में कितना होगा? सिंपल है, 20 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट मीन्स 200 मीटर्स. जस्ट आपने यूनिटरी मेथड लगाना है. देखिए ये 0.20 मीटर्स की चेन लेंथ रिक्वायर्ड है तो फॉर 0.2%. तो 0.2% के लिए 20 मीटर्स, तो इसका मतलब 2% के लिए 200 मीटर्स. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एसडीओ में आया था, पंजाब पीएसपीसीएल 2012. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वैसे ये. अ प्लान ऑफ एन एरिया ड्रॉन विद द ओरिजिनल स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज टू 10 मीटर. तो हमें ओरिजिनल स्केल गिवन है, मैं लिख लेता हूं यहां पर, ओरिजिनल स्केल OS इज 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर. तो इसको मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में लिखता हूं. उसमें हम कैसे लिखते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा ये, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हमेशा आप यूनिट्स को सेम कर दें. ठीक है, फिर बात करेंगे. अब हमें फाइंड आउट करना है, देखिए कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को. हैज श्रंक सच दैट अ लाइन ओरिजिनली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द प्लान मेजर्स 14.5 सेंटीमीटर. यानी कि जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थी अब वो 14.5 हो गई है. सो देयरफॉर श्रिंकेज फैक्टर इज नोन टू अस. हमें इनडायरेक्टली श्रिंकेज फैक्टर बता दिया गया है. श्रिंकेज फैक्टर क्या होती है? श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, तो श्रंक लेंथ इज 14.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज 15. तो ये हमें श्रिंकेज फैक्टर मिल गया. द श्रंक स्केल इज गिवन बाय
1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब हमें श्रंक स्केल फाइंड आउट करना है, तो एस फाइंड आउट करना है। हम सब जानते हैं दैट श्रंक स्केल, यू शुड रिमेंबर इट, दैट श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल स्केल। ये अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम बहुत इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। बहुत कंसेप्चुअल बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, आप इसको डिराइव करें, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मैं इसको रिकमेंड करूंगा फॉर MCQs, ताकि फास्टर क्वेश्चन हो जाए। श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल स्केल, तो आप श्रिंकेज फैक्टर रखेंगे 14.5 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल स्केल इज 1/1000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1034, ये आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10.34 मीटर, क्योंकि 1034 सेंटीमीटर है तो 10.34 मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, ओके, आगे चलता हूं। एलिडेड इज यूज्ड इन, तो एलिडेड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कहां पर यूज करते हैं हम? ट्रेवर्सिंग, जियोडेटिक सर्विंग, प्लेन टेबल सर्विंग एंड हाइड्रोग्राफिकल सर्विंग। तो इसका आंसर सिंपल है, प्लेन टेबल सर्विंग। एलिडेड दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं, एक होता है टेलीस्कोपिक एलिडेड। तो ये दोनों ही प्लेन टेबल सर्विंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बिना एलिडेड के हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ से साइट भी करते हैं एंड स्केल का भी काम करता है एलिडेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए SDO में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलता हूँ। लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्विंग में एग्जिस्ट ड्यू टू, तो लोकल अट्रैक्शन कंपास सर्विंग में क्यों होती है? ऑप्शंस पढ़ता हूं। इनकरेक्ट लेवलिंग ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, नो रॉन्ग। लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ द नीडल, रॉन्ग। फ्रिक्शन ऑफ द नीडल एट द पिवट, नो। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज नियर द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज करेक्ट। तो देखिए, लोकल अट्रैक्शन हमेशा प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिज्म की वजह से होती है। तो जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि आपकी पॉकेट में पड़ी हुई एक आयरन की ये भी मैग्नेटिज्म इसके अराउंड होता है, या अगर कोई करंट कैरिंग वायर होगी या रेलवे का ट्रैक होगा, इन सब की वजह से मैग्नेटिज्म होगा डेवलप, जिसकी वजह से लोकल अट्रैक्शन हो जाएगी। कंपास सर्विंग में एरर कुछ ना कुछ आएंगी। नेक्स्ट चलता हूं। द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन सर्विंग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट। तो अब देखें, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। होल टू पार्ट सर्विंग का जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्विंग का मेन प्रिंसिपल है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और इसका रीजन क्या है? टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर पुडा में आया गया था 2015 में। तो इसका आंसर क्या होगा आप देख लेते हैं। सर्वे वर्क इज कंप्लीटेड मोर क्विकली, नो। नंबर ऑफ एरर्स इज मिनिमम, नो। प्लॉटिंग इज डन मोर क्विकली, नो। एरर्स एंड मिस्टेक्स ऑफ वन पोर्शन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन, दैट इज करेक्ट। तो एक पोर्शन में हुई एरर दूसरे पोर्शन में नहीं आती है, यानी कि एक्यूमुलेट नहीं करती एरर्स, इकट्ठे ही नहीं होती हैं एरर्स। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये देखिए, आप कोडा में आया था और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देख लो, तभी सीरीज, इस कंप्लीट सीरीज को पूरा अच्छे से आप सुनना और नोट करना, और इनफैक्ट पेपर से पहले तो जरूर एक बार देख जाना। फिर देखता हूं, इफ द फोर बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉर्थ 26 डिग्री 35 मिनट्स वेस्ट, इट्स बैक बेयरिंग विल बी। तो देखिए, एक रूल बता रहा हूं बहुत सिंपल सा। जब आपको फोर बेयरिंग दी होती है, वहां से बैक बेयरिंग निकालनी है, तो आपको जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं बस उनको ऑपोजिट कर देना है। तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ की जगह साउथ लिख लो, कुछ सोचना नहीं है। ये वेस्ट है, वेस्ट की जगह ईस्ट लिख लो, और ये जो बीच की एंगल है ये सेम ही रखना है। दिस विल बी 26 डिग्री 35 मिनट्स। ये समझ गए? तो ये थी फोर बेयरिंग। बैक बेयरिंग आपको मिल जाएगी S26 35 ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, S26 35 ईस्ट। यू जस्ट हैव टू अपोज द कार्डिनल पॉइंट्स, नॉर्थ का साउथ, वेस्ट का ईस्ट, और ये एंगल को सेम रखा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कोडा में पूछा गया था, हो सकता है कि आपके पेपर में भी अब पूछ लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन देखूंगा इस वीडियो का। द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होता है? हमने अभी एक क्वेश्चन भी किया है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ये होता है, हम RL ऑफ बेंचमार्क प्लस इसमें बैक साइड रीडिंग ऐड करते हैं, तो क्या होगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
बाकी सब गलत हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम पुडा, 2015 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट होंगे एग्जाम में। तो आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीटली आने चाहिए और इन वीडियो को सेव कर लें ताकि आप जस्ट बिफोर द एग्जाम भी ये क्वेश्चंस रिवाइज कर सकें। तो मैं बता देता हूं, अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं एसडीओ और जेई के, तो आप मैराथन पैक ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको पीपीएससी एसडीओ और पीएसएसबी डीजेई दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप सिर्फ जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो पीएसएसबी ने अनाउंस किया है, तो उसके लिए आप बूस्टर पैक ले सकते हैं जो कि CIZplus.com पर अवेलेबल है, या फिर आप CIZ Plus की एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टडी मटेरियल परचेज करने में, जिसमें कि 21 बुकलेट्स हम सेंड करते हैं, कोरियर करते हैं, आपके घर पर आ जाएंगी ये बुकलेट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिजाइन किया गया है स्टडी मटेरियल, ये आपको घर पर मिल जाएगा, तो आप ये जरूर ले सकते हैं। और इसके अलावा एक फ्री कोर्स भी है जिसमें कि आप सभी फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है पंजाब के, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स को लेना मत भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।